हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अपनी पाठशाला। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है सीटेट के ऊपर कि सीटेट के पेपर को फर्स्ट अटैम्प्ट में आप कैसे क्लियर कर सकते हैं। मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लियर कर लिया था, पर कुछ रूल्स फॉलो करके, कुछ टिप्स लेकर आप भी क्लियर कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी। तो डोंट वरी, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। अगर हम कुछ चीज़ को फॉलो करते हैं, कुछ टिप्स को फॉलो करते हैं, तो हम भी पेपर क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो अब ध्यान से देखिएगा मैं जो आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ, पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी स्टार्ट अवर क्लास। देखिए, सबसे पहले जो हमारा पेपर फर्स्ट होता है उसमें होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ तो आपको प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना, वो आपको लर्न करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं। और सेकेंडली देखिए, इससे मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो टीचिंग मेथड से रिलेटेड आते हैं कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। ठीक है, या बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने रखी जाती हैं कि एज अ टीचर आप क्या स्टेप उठाएंगे। सीरियसली बोल रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस तो आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं एज अ टीचिंग मेंटेलिटी से, अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हैं तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, तो अगर आप डीपली नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, डीपली नहीं जा पा रहे, तो इतने क्वेश्चंस तो आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है बच्चे की प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो आप उसको एज अ टीचर सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है, सेकेंड जो हमारा होता है मैथ्स। चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद हमारा सेकंड ऑप्शन होता है मैथ्स। मैथ्स में क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आपको 8 तक की मैथ्स आनी चाहिए, 8th स्टैंडर्ड तक की मैथ्स आनी चाहिए। और देखिए, एक सिंप्लीफिकेशन करना अच्छे से सीखिए। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पानी की टंकी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, एज से रिलेटेड, प्लस ज्योमेट्री। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ज्योमेट्री हमको नहीं आती। अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आती तो बाकी आप मैथ्स कीजिए, और मैथ्स बहुत अच्छी आती है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं आता कि आप कर ना सके मैथ्स। ठीक है ना, तो मैथ्स का लेवल भी अच्छा आता है, बस आप आराम से कीजिए तो आप सॉल्व कर सकते हैंगे। अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आती तो नो इशू, आप ये नंबर किसी और टॉपिक पे निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है हमारा ईवीएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए, ईवीएस में ध्यान रखिए, आपकी जो 1st से 5th तक की जो बुक्स होती हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, मिनिमम 1st से 5th तक की। और ध्यान रखिए, ये जो टॉपिक हैं आप एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। सबसे बेटर ऑप्शन होता है एनसीईआरटी की बुक से ही स्टडी करना। ओके, तो ईवीएस में देखिए जो मोस्टली टॉपिक आते हैं वो आते हैं पोल्स, इक्वेटर, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड कि किस जगह पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा देश से रिलेटेड आता है कि ये नदियाँ कहाँ की हैं, घाटियों के बारे में क्वेश्चन आता है, पहाड़ी मैदानी इलाकों के बारे में। ये टॉपिक आपको ईवीएस की बुक में जो भी मिलते हैं उनको ध्यान से पढ़िए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। जलवायु, ठीक है, पशु पक्षी कीट पतंगे, इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन होते हैं, आपने देखा ना, हाथी कितना खाता है, हाथी का वजन कितना होता है, हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है, और ये कीट कहाँ मिलता है, ठीक है, ये पक्षी कहाँ मिलता है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, अब इसमें क्या होता है कि एक तो ये हो गया, दूसरा इसमें टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं, पेडागोजी। इस ईवीएस में भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि आप क्लास में हैं, ये टॉपिक चल रहा है, आप इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पेडागोजी भी अच्छे से कीजिए। पेडागोजी करना ईजी होता है अगर आप ध्यान से एज अ टीचर उस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ईवीएस में क्या आता है, देखिए, साइंस से, ह्यूमन साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हमारे बॉडी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और उसके बाद विटामिन मिनरल्स, जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ध्यान से सुनिए, इस टॉपिक क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। प्लस फूड से रिलेटेड क्वेश्चन, मेटल से रिलेटेड क्वेश्चन, तांबा कॉपर, मतलब ये सब आता है ना, जो लोहा तांबा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है लैंग्वेज। मैं मोस्टली हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है फर्स्ट लैंग्वेज। तो आप कोशिश कीजिए, अगर फर्स्ट प्रेफर करते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, हिंदी में आपको क्या करना है, इसके बाद मैं आपको इंग्लिश भी बताऊँगी। हिंदी में आपको देखिए एक पैराग्राफ मिलता है, उस पैराग्राफ को प्रॉपर तरीके से देखिए, कोशिश कीजिए 2 से 3 मिनट तक उस पैराग्राफ को देखिए। उसके बाद अगर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 6 से 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, इसके बाद संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, देखिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1-1, 2-2
आ जाते हैं। अनयार्थी शब्द, लेखकों के नाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। एक वर्तनी शुद्ध करने वाला क्वेश्चन बहुत आता है, जैसे आपको लिखा जाएगा अध्यापिका लिखा है, कौन सा अध्यापिका सही है, ठीक है, काव्यत्री में कौन सा सही है, उत्सव में कौन सा वर्ड ठीक है। ऐसे वर्ड दे दिए जाएंगे जो आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे, तो ऐसे वर्ड को भी ध्यान से रखिए दिमाग में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में ध्यान रखिए, पैराग्राफ में क्वेश्चन, पैराग्राफ के थ्रू आंसर अपने निकालने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा मार्क्स आप अर्न कर सकते हो पैराग्राफ्स के थ्रू, ठीक है। तो पैराग्राफ्स को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ने के बाद उसमें से आंसर निकालने की सही कोशिश कीजिए। जो आपको लिटरेचर और पोएम से रिलेटेड पैराग्राफ्स देखने को मिलता है, उससे नंबर जल्दी अर्न होते हैं। सेकेंडली इसमें क्या है, ग्रामर पोर्शन है। ग्रामर का पोर्शन देखिए क्या होता है, इसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रामेटिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस अगर आप इसमें से मार्क्स गेन कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, पैराग्राफ्स के थ्रू जल्दी गेन हो जाते हैं। प्लस टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आप क्लास में हैं, मैंने आपको बोला ना ऐसे क्वेश्चंस आपको मोस्टली टॉपिक में देखने को मिलेंगे, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इस तरह बच्चों मैंने आपको सीटेट का पेपर फर्स्ट बताया, इस तरीके से आपको ये टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं पेपर, ठीक है। तो इन टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। अब जो पेपर आने वाला है सीटेट का, उसकी तैयारी कीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पेपर सेकेंड EVS पेपर सेकेंड बताऊँगी इसमें सीटेट का। थैंक यू वेरी मच।